3 या 4 सियासी लोगों को खुश करने के लिए आप उनके घरों की उनको सहूलत पहुंचाएंगे और बाकी दरबदर होंगे, यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक हम हैं, हम रोडों पे आए, बंद करेंगे। और इससे पहले भी कई बार हमने रजौरी को बंद किया। अगर इन फीमेल टीचर के साथ ये ज़्यादती इसी तरह से रही तो इंशाल्लाह हम रजौरी जो है डिस्ट्रिक्ट रजौरी बंद करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, ये ज़्यादती किसी एक तबके, एक फ़िरके के साथ नहीं हुई। चाहे वो टीचर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी धर्म जात बरादरी का है, सबके साथ ज्यादती हुई है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सब के साथ शाना बिशाना खड़ी है। लेकिन सर हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक जो आम तौर पर ये धारणा कुछ लोगों के द्वारा दी जा रही है कि शायद ये हम लोग किसी के लिए, हमें कोई किसी का नहीं है सर। फीमेल टीचर, फिजिकली चैलेंज, ये जो लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, इनका कम से कम खास ख्याल रखा जाए। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए जो रायता, जो गोबर चीफ एजुकेशन अफसर ने फैलाया है, उसको हलवा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की निशानदेही आप सिर्फ देखें, अगर आपकी सही है लिस्ट, हमें कोई एतराज नहीं, ठीक है। अगर गलत है, कम से कम मंगवा लेना सर। अफसोस की बात ये है कि एक कमेटी होती है जो ये सारी मैनेज करती है कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। यहाँ कमेटी बनी हुई है ड्राइवरों की, आरईटी में जो लगे नहीं वो देख लेंगे इश्यूज को देख। तो दूसरा ये है कि एक बार आपको बताएं, इंडिविजुअल जो ली जा रही है एप्लीकेशंस, ये हम ग्रुप में भी ले लें। आप देखें सर, जोन 1 में जिधर म्यूनसिपलिटी जो आते हैं 8 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट 33 नहीं ये जो नई की है उसके अलावा, और 11 है जोन 2 में। अब होता ये है कि टीचर्स अगर ज़्यादा हैं, पोस्टें कम हैं, तो कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब पोस्टें पड़ी हुई हैं, टीचर कम है, पोस्टें ज़्यादा, तो फिर ये ज़्यादती क्यों? कुछ लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आज एजुकेशन महकमा के किए हुए गोबर को हलवा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कोई सीरियस नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी आपने यहाँ पे जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आप लोगों ने धज्जियाँ, मैं कहूँगा यहाँ पे तमाम लोग, अगर आप देखेंगे इस वक्त फील्ड के अंदर, इस वक्त इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कोई कमेटी गठित नहीं की गई इस टीचर ट्रांसफर्स को लेकर किसी भी तरह से। क्या आप ड्राइवर ट्रांसफर्स करेंगे? क्या आप आरईटी टीचर्स ट्रांसफर्स करेंगे यहाँ पे टीचर्स की और मास्टर्स की? ये तो हालत है यहाँ के। आप चंद लोगों को एडजस्ट करने के लिए बाकी लोगों को आप यहाँ पे जहर देना चाहते हैं। हमें ये गलत धारणा दी जा रही है लोगों के बीच में कि शायद कोई टीचर शहर में बैठे हुए जो हैं वो अपने आप को, कोई नहीं। टीचर चाहे दूरी पर रहे, फीमेल टीचर्स की बात करेंगे हम, सिर्फ एक फिजिकली चैलेंज लोग, 2, इन 2 तब लोगों की हम बात करेंगे। हमने मेल टीचर की किसी की कोई बात नहीं की है। फीमेल टीचर्स और फिजिकली चैलेंज, इन लोगों को आपने इस पॉलिसी के तहत मुतासर किया है। शहर में जो लोग थे, आप उनको, कईयों को आपने उसके पेरेंट्स के एड्रेस के हिसाब से पोस्ट किया, कईयों को आपने उसके ससुराल के एड्रेस के हिसाब से पोस्ट किया। आपने वर्क ही नहीं किया, आपने ग्राउंड वर्क किया ही नहीं ट्रांसफर्स को लेकर। दूसरा, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एमआरडी की गाइडलाइन है कि आपने स्टूडेंट टीचर रेशियो को मेंटेन करना है। आज तक इस डिस्ट्रिक्ट में टीचर और स्टूडेंट की रेशियो मेंटेन नहीं की गई। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोग मुस्तकबिल बच्चों की नहीं जानते, सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर चलने वाले लोग चंद होते हैं। झूठ के ऊपर, मुनाफिकत के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर चलने वाले हमेशा ज़्यादा तादाद वहाँ रहती है। हम बिल्कुल सच के ऊपर हैं, इसलिए हम आपका, हमारा अपना कोई केस नहीं है, ना हम किसी केस के ऊपर हमारे घर का कोई केस आप करें। लेकिन जिन जिन टीचर्स को आपने छेड़ा है, आपने नशहरा छोड़ दिया, सुंदरबनी छोड़ दिया, कालाकोट छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा वहाँ पे आप बताइए? डायरेक्टर वहाँ से इसलिए क्यों छोड़ा आपने एक स्कूल में आज भी 10 साल के टीचर्स की वहाँ पे स्टे है, उनको नहीं छड़ाया। आपने पहले कहा कि आप अप्लाई करिए, गलती कर दी जिन लोगों ने, टीचर्स ने जिन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। ये तमाम टीचर्स जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन हुई है। पॉलिसी बनाने वालों का कोई कसूर नहीं था। जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी, अच्छी बनाई थी, लेकिन इंप्लीमेंट अगर सही तरीके से होती, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट सही नहीं हुई, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं टीचर पास, लेकिन 2 मैंने पहले कह दिया है, एक जो लेडी टीचर्स हैं उनकी प्लेसमेंट का खास ख्याल, आरईटी के टीचर या बाकी टीचर अटैचमेंट्स, आज तक एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा कि जो अटैचमेंट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो मुख्तलिफ है। आज भी टीचर्स अटैच है, क्यों है अटैच बैठे हुए? ये जो मलाइयाँ खाते रहे हैं, देखें ये गलत धारणा है। कोई ये कहे कि शहर में बैठ के कोई नौकरी करना चाहता है, कोई लेडी करना चाहती है, बिल्कुल गलत है। 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, फीमेल टीचर्स को एक्सेसिबल एरियाज में लगाया जाए, जहाँ पे गाड़ी उनकी, वहाँ एक गाड़ी जो है वो चाहे 10 किलोमीटर हो, 15 हो, 20 हो, में कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन कम से कम गाड़ी तो फीमेल टीचर की पहुंचे। आप फिजिकली चैलेंज, अनुज कुमार ईश्वर पोलियो का शख्स है, वो शर्म नहीं आई है बेशर्मों को, गंदे लोगों को इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस अनुज कुमार ईश्वर को उन्होंने ट्रांसफर किया। सरोज बाला को आपने 1 साल रह गया, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह फेंकते हो। एक लेडी कैंसर पेशेंट है, उसको आप लोगों ने बिना कंसिडर किए वो ट्रांसफर किया। सर पिछले 10 दिन से यहाँ पे आए हैं। आज हमने एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहब को पेश किया है और एक मेमोरेंडम एलजी साहब को डीसी साहब के थ्रू हमने दिया है। हमें उम्मीद है हमारा ये मेमोरेंडम जो है वो एलजी साहब तक ही पहुँचेगा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हमारा यहाँ आना, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो ये कि लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती यहाँ हुई है। इससे पहले भी ट्रांसफ़रें यहाँ होती हैं, ऑफिसरों की, मुलाजमों की ट्रांसफ़रें होती रहती हैं, लेकिन आज जो ट्रांसफ़रें इस मैडम ने की हैं, अफसोस आता है कि ये खुद एक औरत है और औरत का अगर दर्द नहीं होगा तो किसको होगा। एक औरत 50 किलोमीटर दूर एक टीचर कैसे जाएगी पहाड़ों के ऊपर। एक औरत अपने घर को देखती है, अपने बीवी बच्चों को देखती है, सास ससुर को देखती है, घर का सारा निज़ाम, किचन का सारा निज़ाम एक औरत देखती है। वो 6 बजे उठेगी और जाएगी, रात के 8 बजे 10 बजे घर में आएगी, तो घर का निज़ाम तो धर्म भरम हो गया। आखिर ट्रांसफ़र एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के तहत करना होता है। ये है 3 लोगों की, ये एक ड्राइवर बैठता हो, आरईटी टीचर बैठ के, उसके साथ ये सीओ मैडम जाके ट्रांसफ़र करवाती है। कोई ऑफिसर्स बीच में नहीं रखे, इसके बारे में पूरी डिटेल उनके पास होनी चाहिए कि कौन टीचर, ये देखा जाता है उसका नज़दीक का स्टेशन कौन सा। आप देखें इस जोन के अंदर जोन 1 जो है उसमें बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, 2 के अंदर बहुत सारी पोस्टें खाली हैं और उठा के 50-50 किलोमीटर दूर उन टीचरों को उन्होंने फेंका है। ये बड़े दुख की बात है और ये बड़े अफसोस की बात है। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता जो अभी ताज़ीम साहब ने की हैं, लेकिन मैं एक बात बड़े मतलब कि आपको चैलेंज के तौर पर इस मैडम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें आपने तब्दीली नहीं लाई और औरतों के साथ इसी किस्म की ज़्यादती हुई, और जो पेशेंट टीचर हैं, बहुत सारे पेशेंट टीचर हैं, बहुत सारे हैं जो चल भी नहीं सकते, उनको भी 50-50 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे आपने चढ़वा दिया है। ये ज़्यादती कभी नहीं बर्दाश्त होगी। आप टीचरों को डरवा सकते हैं, आर्डर निकाल सकते हैं कि टीचर डर जाएं और स्कूलों में चले जाएं या घर में बैठ जाएं, लेकिन हम लोगों की ज़बानें बंद नहीं होंगी। हम रोड पर आएँगे, सड़कों पर आएँगे। आज ही हम व्यापार मंडल से मिलकर बात कर रहे हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 या 4 सियासी लोगों को खुश करने के लिए आप उनके घरों की उनको सहूलत पहुंचाएंगे और बाकी दरबदर होंगे। यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक हम हैं, हम रोडों पे आए, बंद करेंगे। और इससे पहले भी कई बार हमने रजौरी को बंद किया। अगर इन टीचर, फीमेल टीचर के साथ ये ज़्यादती इसी तरह से रही तो इंशाल्लाह हम रजौरी जो है डिस्ट्रिक्ट रजौरी बंद करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, ये ज़्यादती किसी एक तबके, एक फ़िरके के साथ नहीं हुई। चाहे वो टीचर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी धर्म जात बरादरी का है, सबके साथ ज़्यादती हुई है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सब के साथ शाना बिशाना खड़ी है।